क्वेश्चन 3 है हमारा। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, अगेन ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। डिफर बाई 3.5 सेंटीमीटर, उनका जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशंस कहते हैं रेक्टेंगुलर की साइड को, ऑफ रेक्टेंगल इफ़ इट्स पीरीमीटर इज़ 67। तो पीरीमीटर भी हमने क्वेश्चन 2 में की है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल उस शेप को कहते हैं जिसकी आमने सामने की साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, लेकिन चारों साइड्स जो हैं वो आपस में अनइक्वल होती हैं। इसकी ये जो स्मॉल साइड है इसको हम विड्थ बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों विड्थ जो है आपस में इक्वल है। और ये दूसरी जो है लेंथ्स जो मैंने रेड कलर से बना रखी हैं ये आपस में इक्वल है। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि लेंथ्स जो है वो इनकी और विड्थ जो है वो दोनों साइड्स जो है आपस में डिफ़र करती हैं 3.5 सेंटीमीटर से। तो इन दोनों साइड्स का कुछ नाम रख लेते हैं। लेट अस सपोज कि जो लेंथ है हमारी रेक्टेंगल की उसका भी एक नाम रख लेते हैं, और विड्थ का, विड्थ को हम कह देते हैं जी एक्स सपोज कर लेते हैं, और लेंथ को वाई कर लेते हैं। अब विड्थ को एक्स या वाई क्यों रखा है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो डायमेंशंस जो हैं यही लेंथ और विड्थ कहलाती हैं, इसलिए मैंने इसका नाम जो है हमने एक्स और वाई रख लिया। तो लेंथ जो है वो उसको हम क्या रख लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो सपोज कर लिया हमने वाई, और जो विड्थ है इसकी रेक्टेंगल की वो है हमारे पास एक्स। तो अब जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, हमने दो इक्वेशंस बनानी है इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए। तो पहली जो कंडीशन है वो है कि ये डिफ़र करती हैं 3.5 सेंटीमीटर से। क्या चीज़ें, इसकी साइड्स, यानी कि एक्स और वाई जो है इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं? ऑब्वियसली इसकी लेंथ बड़ी है तो लेंथ को हम पहले लिखेंगे, और उसमें से अगर हम विड्थ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस हमें दिया हुआ है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं? सेकंड कंडीशन में बता रहे हैं कि इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करें इफ़ रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल इफ़ इट्स पीरीमीटर इज़ 67। पीरीमीटर कहते हैं कि इसकी तमाम साइड्स को आपस में अगर हम प्लस कर ले तो उसको हम इसकी पीरीमीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक मेजर करेंगे लेंथ, फिर ये विड्थ मेजर करेंगे, फिर ये लेंथ मेजर करेंगे, फिर ये विड्थ मेजर करेंगे, तो हमारे पास पीरीमीटर आ जाएगी। तो इसमें दोनों एक्स शामिल होंगे और दोनों वाई शामिल होंगे। तो जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी बन रही है 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 67। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है, या दूसरी कंडीशन के मुताबिक इक्वेशन। अब इससे फर्दर हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब इन इक्वेशंस को मैंने दोबारा लिख लिया है और इसमें मैंने एक्स और वाई की जगह चेंज कर दी है। जैसे कि पीछे यहाँ पे वाई माइनस एक्स था, तो मैंने इसको एक्स और एक्स को पहले लिख लिया क्योंकि हम एक्स को पहले लेते हैं। तो ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5, और दूसरी इक्वेशन में 2x प्लस 2y जो है वो 67। अब हम इसको लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं कि ये 2x और 2y है तो 2 को कॉमन ले लें और इसको 67 से डिवाइड कर लें तो 33.5, वो अप्रोच भी ठीक है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम इसके मैट्रिक्स बना लेंगे। तो पहला मैट्रिक्स जो है वो इसके कॉफिशेंट से बनता है। कॉफिशेंट्स ये जो मैंने रेड कलर से लिख रखे हैं, ये किसी भी एक्स या वाई के साथ जो लिखे थे इनको हम कॉफिशेंट्स बोलते हैं। तो एक्स के साथ माइनस का साइन है तो माइनस, और कोई कॉफिशेंट नहीं लिखा तो हम 1 लिख लेते हैं। वाई के साथ भी इसी तरह 1 है, एक्स के साथ 2 है नीचे, और यहाँ पे भी 2 है। सिमिलरली जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा वो इनका वेरिएबल्स का बनेगा, एक्स और वाई को ऊपर हम एक्स लिख लेते हैं और नीचे वाई लिख लेते हैं। और तीसरा मैट्रिक्स हमारा जो है कॉन्स्टेंट्स का बनेगा, ये 3.5 और नीचे 67 आ गए। अब हम इन मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं। इस मैट्रिक्स को हम ए बोलते हैं, इसको हम एक्स बोलते हैं, और इसको हम बी बोलते हैं। क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है तो एक्स को हम यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। ए को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके ये -1 का हो जाएगा, और ये बी। तो अब हमने इस पर ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, और यहाँ पे भी -2 1 इज़ 2,
तो ये माइनस का 2, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा -4 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए सेकंड चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए में ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज हो जाती है, -1 की जगह 2 और 2 की जगह -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं -1 की जगह 2 लिख रहा हूँ और 2 की जगह -1, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं हमारी 1 और 2 इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा एडजॉइन ऑफ ए 2 -1 -2 और -1 डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट -4। इस डिटर्मिनेंट को हम इस स्टेज पे नहीं डिवाइड करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब मैंने वही जो इस इक्वेशन को लिख लिया है, x की वैल्यू लिख लिया है यहाँ पे x/y। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो a का हमारे पास है ये 1/-4 और ये वाला मैट्रिक्स लिख लिया है। इसी तरह से जो लास्ट है हमारे पास b, वो b के मैंने एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रोज़ जो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 3.5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 के साथ, प्लस ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 67 के साथ। नेक्स्ट रो में हमारे पास ये -2 इस 3.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये जो -1 है ये 67 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब 2 3.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, -1 67 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस का 67 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली नीचे वाली लाइन में 2 3.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का साइन तो -7 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 67 1 इज 67 माइनस का, इसमें से +7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस का 60 आ जाएगा। और सिमिलरली नीचे हमारे पास जो है वो -67 और -7 आपस में ऐड होकर -74 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम -1/4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको भी -1/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको भी -1/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अच्छा जी, x और y 4 15 और 60 माइनस माइनस से कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। सिमिलरली ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 इससे कटिंग होगी तो 18.5 आ जाएगा, 18.5 आ जाएगा। तो इस तरह x की वैल्यू जो 15 और y की वैल्यू 18.5 आ जाएगी। आप देख सकते हैं दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3.5 का है, और अगर आप इन दोनों को ऐड भी करें जो हमारी सेकंड कंडीशन थी तो उसके मुताबिक ये 67 आएगा। तो ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व होगा। नेक्स्ट है जी, अब इसको हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए मैंने इक्वेशंस को दोबारा लिख लिया है। तो सबसे पहले हमने जो है वो AX बना लेना है एक मैट्रिक्स। AX मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है हम x की वैल्यूज़ वो नहीं लिखते, सिर्फ y की वैल्यूज़ लिखते हैं x में। यहाँ पे आ जाएगा +1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, और जो x की वैल्यूज़ की जगह है हम लिख लेंगे 3.5, ये कॉन्स्टेंट लिख लेंगे, और 67 लिख लेंगे। अब हम इस AX का जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एंट्रीज को। 3.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, -67 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 7 और -67। हमारे पास 67 माइनस का, इसमें से +7 निकालेंगे तो -60 आ जाएगा हमारे पास AX का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली हम AY जो है मैट्रिक्स बना लेंगे। AY मैट्रिक्स में हम x की एंट्रीज लिखेंगे। यहाँ पे x का -1 है तो -1 आ जाएगा, और नीचे जो है वो 2 आ जाएगा। तो y की एंट्रीज नहीं लिखेंगे हम इसमें, y की एंट्रीज की जगह हम कॉन्स्टेंट्स लिख लेंगे 3.5 और ये 67। AY का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 मल्टीप्लाई होगा 67 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 3.5 से। अब जो है वो -167 से मल्टीप्लाई होगा तो -67, 2 3.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। तो -67 -7 ऐड होके -74 हो जाएंगे। तो ये हमारा
ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लिख लिया है कि x की वैल्यू आएगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -60 और ए जो कि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन में अभी फाइंड आउट किया था मैं वहाँ से लिख रहा हूँ। अगर ये सिर्फ क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए है तो आपने उसको ए को दोबारा लिख के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट -4 था, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4 15 आर 60, तो हमारा आंसर जो है वो एक्स का 15 आ गया। सिमिलरली वाई का डिटर्मिनेंट के लिए मैंने ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट ताकि हम वाई फाइंड आउट कर सकें, तो वाई फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है। तो वाई हमारे पास क्या आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट है -74 और ए का डिटर्मिनेंट है जी हमारे पास -4। माइनस माइनस से कट जाएगा, ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास 18.5 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये एक्स जो है वो 15 और वाई 18.5 आ गया। तो ये हमारा क्रैमर रूल से सॉल्व हो गया।